हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत सारी शुभकामनाएं। आई होप कि आपने बहुत सारे पॉजिटिव अफर्मेशंस किए हैं और कुछ अच्छे रिचुअल्स भी आपने किए होंगे और ख़ास करके अपने आप पर काम आपने आज के दिन में किया होगा, राइट। तो अच्छी बात है गाइस, आज हम यही चेक करने वाले हैं कि माता लक्ष्मी के मैसेजेस आज आपके लिए क्या है। माता लक्ष्मी उन व्यूवर्स को क्या बताना चाहती है जिन व्यूवर्स के लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है। आप बहुत समय से हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत कुछ एफर्ट्स डाल रहे हो, उसके बावजूद आपकी लाइफ में अगर कुछ फाइनेंशियल अबंडेंस अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है तो उसके रीज़न्स क्या है ये मैं आपको बताऊंगी, उसका सल्यूशन बताऊंगी, रेमेडीज़ दूंगी और आने वाले समय में भी यहाँ पर क्या हो सकता है ये सब चीज़ें ओवरऑल आपको इस रीडिंग में जानने के लिए मिलेंगी। गाइस, चैनल पर अगर आप कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी तरीके की जानकारी आपको मिलेगी, गाइडेंस मिलेगा और क्लैरिटी भी मिलती रहेगी। ओके, और जितने भी मेरे व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर्स है गाइस, तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच गाइस, राइट। आज यहाँ पर जो माता लक्ष्मी के मैसेजेस है गाइस, सबसे पहले मेरे जो व्यूअर्स जिनकी लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं अट्रैक्ट हो पा रहा है, मतलब आप बहुत सालों से प्रयास कर रहे हो, उसके बावजूद आपकी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं आ पा रहा है या फिर आप खुद इंडिपेंडेंट नहीं बन पा रहे हो, उसके पीछे का रीज़न क्या है। सबसे पहला रीज़न है गाइस, आपके अंदर का जो अर्थ एलिमेंट है वो इम्बैलेंस है। यहाँ पर हर एक इंसान का शरीर 5 तत्वों से बना होता है: पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, राइट, और कौन सा होता है एक अग्नि तत्व, 5 तत्व, राइट। तो ये जो 5 एलिमेंट्स है, ये 5 एलिमेंट्स जिस भी इंसान के अंदर बैलेंस होते हैं ना गाइस, उसकी लाइफ बैलेंस होती है। एक भी एलिमेंट यहाँ पर इम्बैलेंस हुआ तो फिर लाइफ में रिलेशनशिप में इश्यूज़ आते हैं, मैरिड लाइफ में आते हैं या फिर फाइनेंसिस में आते हैं, कहीं ना कहीं पर लाइफ डगमगा ही जाती है, राइट। तो यहाँ पर जिन भी व्यूअर्स के लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं अट्रैक्ट हो रहा है, आपके शरीर में पृथ्वी तत्व यहाँ पर इम्बैलेंस है। पहले मैं ब्लॉकेजेस बताऊंगी गाइस, फिर उसके हिसाब से जो भी उपाय है वो बताऊंगी, राइट। तो माता लक्ष्मी यहाँ पर आपको कहना चाहती है कि आपको आपके शरीर के अंदर का अर्थ एलिमेंट बैलेंस करना है। वो किस तरीके से करना है मैं वो बाद में बताऊंगी। उसके बाद सेकंड रीज़न है गाइस, कुछ मेरे व्यूअर्स कार्मिक साइकिल्स में यहाँ पर फंसे हुए हैं। हो सकता है आपने इस लाइफ टाइम में या पास्ट के किसी बर्थ में किसी को पैसों को लेकर चीट किया है, आपने किसी का पैसा लिया था और रिटर्न नहीं किया है। पैसों से रिलेटेड कुछ फ्रॉड की एनर्जीज़ है गाइस, और अनफॉर्चुनेटली किसी को भी ट्रिगर नहीं होना है गाइस। जितना आप सच्चाई से चीज़ें एक्सेप्ट करते हो ना, उतनी चीज़ें ज़िंदगी में जीने के लिए आसान होती है। तो ये जो रीडिंग्स होती है ओपन माइंडेडली सुननी है, ट्रिगर नहीं होना है। तो हो सकता है कि वो जो कर्मा स्वरूप बन चुका है वो आप इस लाइफ टाइम में फेस कर रहे हो। आपने किसी के साथ धोखा किया पैसों को लेकर, इसलिए आपके लाइफ में उस इंसान की बद्दुआ लग गई या उसने कुछ कर्स कर दिया आपको, कुछ तो एनर्जी फिर वहाँ पर ब्लॉक्ड हो चुकी है, राइट। तो ये एक कारण है कि ये आपके खुद की वजह से हुआ है। और सेकंड रीज़न ये है गाइस कि आपके पूर्वजों ने, आपके जो पूर्वज है, कुछ ज़मीन प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़ जो होते हैं ना, वहाँ पर किसी ने किसी को फंसाया था। तो फिर वो वाली भी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है कि जिस वजह से जो एंसेस्ट्रल कर्मा बन चुका है ना, वो आप यहाँ पर भुगत रहे हो। ये भी एक आपका ब्लॉकेज यहाँ पर बना हुआ है कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल मतलब फाइनेंसेस अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे हैं, राइट। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और यहाँ पर गाइस, अगर आपके पिताजी के साथ आपकी अच्छे से बन नहीं रही थी या अभी भी बन नहीं पाती है, आपके पिताजी के साथ आपके रिलेशनशिप्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, या फिर फादर फिगर, कोई ऐसे बड़े बुज़ुर्ग, घर के बड़े बुज़ुर्ग, याद रखिए बड़े, उनके साथ अगर आपकी अच्छे से बनती नहीं है, चाहे वो आपके मतलब आप अगर मैरिड हो, अनमैरिड हो, आपके मदर साइड, फादर साइड या इन लॉज साइड के कोई भी हो सकते हैं, राइट। तो उनके साथ अगर आपकी बनती नहीं है, बड़े भैया, बड़े चाचा या कोई भी फादर इन लॉ, तो उस केस में भी आपका सोलर प्लेक्सस चक्र ब्लॉक्ड हो जाता है गाइस। ब्लॉक्ड मतलब इम्बैलेंस हो जाता है।
जिस वजह से भी आपकी लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है। कर्मा की एनर्जीज़ हैं। और अगर कुछ ऐसे व्यूअर्स है गाइस, देखिए इस लाइफ टाइम में भले ही आप हो सकता है फीमेल बॉडी में आपने बर्थ लिया है, और कुछ मेल्स भी हो सकते हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं जो मेल ही बॉडी में है। तो यहाँ पर अगर आप किसी महिला का, आपकी पत्नी का अगर आप दिल दुखाते हो, तो वहाँ पर भी आपके फाइनेंसेस ब्लॉक कर दिए जाते हैं यूनिवर्स की तरफ से, माता लक्ष्मी की तरफ से। बिकॉज़ आपकी जो पत्नी होती है वो आपके घर की गृह लक्ष्मी होती है, और अगर आपके पत्नी का ही आप अगर दिल दुखाते हो, उसके साथ आप मिसबिहेव करते हो, उसको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते हो, उसे बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करते हो, उसके साथ इनजस्टिस करते हो, तो वहाँ पर भी माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है गाइज़, राइट। तो अगर कुछ फीमेल व्यूअर्स यहाँ पर देख रही है तो पॉसिबिलिटीज़ है पास्ट के किसी बर्थ में आप मेल जेंडर में थी और आपने किसी आपकी वाइफ का दिल दुखाया था। और जितने भी मेल्स यहाँ पर देख रहे हैं, हो सकता है कि आपने इसी लाइफ टाइम में या पास्ट के किसी लाइफ टाइम में आपकी पत्नी का दिल दुखाया है। ये सब ब्लॉकेजेस है यहाँ पर जो रीजंस बताए हैं गाइज, राइट। अब मैं आपको उपाय बताऊंगी कि आपको किस तरीके से आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस को यहाँ पर हील करना है। और हाँ गाइज, एक ब्लॉकेज ये भी है प्लानिटरी इश्यूज़, राइट। यहाँ पर अगर आपका सैटर्न प्लैनेट इम्बैलेंस है, प्रभावित है, मार्स मंगल कोई मांगलिक है, इम्बैलेंस है, और सन, तो वहाँ पर भी आपकी लाइफ में फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं। चाहे आप बाहरी तौर पर कितने भी रिचुअल्स कर लो, आपको रिज़ल्ट नहीं दिखाई देता है। जब तक आप खुद बैठकर इनवर्क नहीं करते हो, तब तक आपके ब्लॉकेजेस, एनर्जी ब्लॉकेजेस जब तक आपकी हील अंदर से नहीं होते हैं गाइस, तब तक आप अक्षय तृतीया पर कितनी भी पोटलियाँ बांधकर आपकी तिजोरियों में रख दीजिए, आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता है। लक बाय चांस किसी के एनर्जी ब्लॉकेजेस हील है तो उन्हें वो मतलब दिखाई भी देता है रिज़ल्ट, लेकिन अगर आपके एनर्जी ब्लॉकेजेस है तो कितनी भी पोटलियाँ बांध के आप रख दो, वो नहीं होता है गाइज। और ये रियलिटी है जो कोई नहीं बदल सकता। तो यहाँ पर जो उपाय है, सबसे पहले जो भी मंगल और शनि सूर्य से पीड़ित है गाइज, तो सबसे पहले आपको, जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम पे भी ऑलरेडी बताया है गाइज, लेकिन अगेन मैं यहाँ पर भी रिपीट कर देती हूँ, जो भी नए व्यूअर्स है या फिर यूट्यूब फैमिली भी अलग है, तो आपको हनुमान जी की शरण में जाना होगा, आपको हनुमान जी को सरेंडर करना होता है। और ये साल भी हनुमान जी का ही है, तो जितना ज़्यादा आप हनुमान जी को पूजोगे इस साल, जितना ज़्यादा उन्हें ग्रैटिट्यूड शो करोगे, उतना आपके लिए फलदायी होगा, शुभ फलदायी होगा, राइट। आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है 11 दिन के लिए। आपको खुद को पढ़ना है गाइज़, राइट। आपको खुद को बैठकर पढ़ना है, बिकॉज आप जब खुद बैठकर कुछ चीज़ें पढ़ते हो तो वो वाइब्रेशंस क्रिएट होती है आपके ऑरा में, आपके एनर्जी फील्ड में, उसका रिज़ल्ट आपको बहुत जल्दी दिखाई देता है। इन केस अगर किसी को बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता है तो फिर उस केस में आप सुन सकते हो गाइज, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है वो फिर 50% रिड्यूस हो जाता है, ये भी रियलिटी है। फ्रीक्वेंसी आप सुन सकते हो, उसका रिज़ल्ट अलग होता है, लेकिन हनुमान चालीसा को आपको पढ़ना ही होता है, राइट। या आप 11 दिन कर सकते हो, 21 दिन कर सकते हो, या 41 दिन कर सकते हो। आपके इश्यूज़ कितने ज़्यादा डीप हैं उस पर ये डिपेंड करेगा, राइट। ये मैंने आपको पहला बता दिया। उसके बाद सूर्य के लिए गाइज आपको गुड़ जो होता है, जैगरी आपको बांटनी है, गरीबों में आप दे सकते हो। ये एक रेमेडी होगी जो आपके लिए सही होगी, आप ये ज़रूर कीजिए। उसके बाद गाइज आप सूर्य को अर्घ्य दीजिए, वाटर ऑफ़र कीजिए सुबह सुबह उठकर, ये आप कर सकते हो। और अगर आपके पिताजी के साथ ठीक नहीं रहा है, इस वजह से आपका सूर्य यहाँ पर ख़राब हो चुका है, दूषित है, तो सबसे पहले आपके पिताजी से आपको सोल लेवल पर माफ़ी मांगनी होगी, या जिस किसी भी बड़े बुज़ुर्ग जो मेल है गाइज़, जो पिता के समान है, जिसके साथ आपकी बनती नहीं है या बनती नहीं थी, वो इस दुनिया में है या नहीं है फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके दादाजी, नाना जी, कोई भी हो सकता है, तो उनका नाम आपको लेना है और आपको ये बोलना है कि उनका नाम लेकर, मुझसे जो भी गलतियाँ हुई है, अगर मेरी तरफ से कुछ गलत हुआ है जिससे आपका दिल दुखा है, तो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये आपको 108 टाइम बोलना है। और अगर उनकी वजह से आपको दुख हुआ है, उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया है,
उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है, तो हो सकता है आपका कुछ कर्मा था उनके साथ, इसलिए उन्होंने इस तरीके से आपके साथ बिहेव किया है। तो आपको उन्हें होल हार्टेडली माफ़ कर देना है गाइस। अगर आप उन्हें माफ़ नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पर आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं, तो आपको ये भी ध्यान देना होगा, राइट? कि आप तो सोच रहे हो कि मेरे साथ इतना ज़्यादा बदसलूकी की है, मुझे इतना ज़्यादा टॉर्चर किया है, कैसे मैं इस इंसान को माफ़ कर दूँ। लेकिन अगर आप वही ग्रजेस होल्ड करके चलोगे ना गाइस, तो फिर आपकी लाइफ में वो फाइनेंसेस अट्रैक्ट नहीं होंगे। और आजकल ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मनी। ये फिर रोटी कपड़ा मकान जो हमारी बेसिक नीड्स होती है वो तो हर इंसान के लिए ज़रूरी होती है, अदरवाइज़ आप कहाँ घूमते फिरोगे। मेल फीमेल दोनों के लिए सेम मैसेजेस हैं। तो ये आपको करना है, किसी ने दिल दुखाया है उन्हें माफ़ कर दीजिए और होपोनोपो प्रेयर से माफ़ी मांग लीजिए। 21 डेज़ आप डेली कीजिए, आपको बहुत प्यारा रिजल्ट मिलेगा गाइज। लेकिन ये आपको पूरी शिद्दत से और पूरे दिल से करना होगा। अगर आप ऊपरी तौर पर करते हो, बस कर दिया और अंदर से वही ग्रजेस होल्ड किए हैं, तो फिर नो गारंटी नो श्योरिटी, राइट? ये आप कर सकते हो। उसके बाद गाइज आप जैसे कि एंसेस्ट्रल कर्मा है, अगर किसी का आपके एंसेस्टर्स ने कुछ गलत किया है और वो कर्मा बनकर आया है, तो वहाँ पर फिर आपको एंसेस्ट्रल हीलिंग करना होगा। वो भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा लिंक, आप सर्च कीजिए आपको मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी या मेडिटेशंस मिल जाएंगे। और एक बात बता दूँ गाइज, आपको आपकी भाषा में या फिर हिंदी में ना कम मिलते हैं, इंग्लिश में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो इंग्लिश भी है ना, तो फिर भी आपको सुनना है गाइज, सुनते रहना है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और जो इंग्लिश में कंफर्टेबल है उनके लिए तो नो प्रॉब्लम, लेकिन जो इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है गाइज और आपको अगर आपकी लैंग्वेज में या हिंदी में नहीं मिल पा रहे हैं तो भी नो प्रॉब्लम, आप इंग्लिश भी सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना वो सब चीज़ें ग्रहण कर लेता है, तो ये बात हमेशा याद रखिए। उसके बाद है गाइस, अगर किसी ने अपनी पत्नी का दिल दुखाया है तो सबसे पहले आप या तो पॉसिबल है तो सामने जाकर आपकी पत्नी से माफ़ी मांग लीजिए जो भी गलतियाँ हुई है। और अगर पॉसिबल नहीं है, किसी का पास्ट बर्थ का कर्मा है या फिर इस लाइफ में कुछ भी इश्यूज़ है, तो आप उनकी सोल लेवल पर माफ़ी मांग सकते हो, मेल फीमेल दोनों के लिए। पास्ट में हो सकता है फीमेल्स का जेंडर मिल रहा है, जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, तो उस केस में भी आपको होपोनोपो प्रेयर करनी है। जिन्हें अपनी पत्नी का मतलब इस लाइफ टाइम में आपको पता है कि गलती हुई है, तो आप ले सकते हो पत्नी का नाम। अगर आपको नहीं पता है तो फिर जस्ट आपको इतना ही बोलना है कि अगर इस लाइफ टाइम में या पास्ट लाइफ टाइम में अगर मैंने मेरी वाइफ को दिल दुखाया था, उसके साथ डिसलॉयल रहा था, उसके साथ लॉयल नहीं था, उसको धोखा दिया था, उसका दिल तोड़ा था, उसके साथ गलत चीटिंग की थी, तो मुझे माफ़ कर दीजिए। अगेन इस केस में भी आपको होपोनोपो प्रेयर ही करनी है गाइज। होपोनोपोनो प्रेयर से ही आप यहाँ पर भी आपके कर्मास को क्लेंस कर सकते हो। और ये आपको तब तक करना है जब तक आपकी लाइफ में आपको पॉजिटिविटी ना दिखाई दे। और इस केस में आपको माता लक्ष्मी को प्रेयर करनी है, माता लक्ष्मी की भी माफ़ी मांगनी है और डेली आपको माता लक्ष्मी को रेड कलर के फ्लावर्स ऑफ़र करने हैं, राइट? ये आप ज़रूर से ज़रूर कीजिए। और माता लक्ष्मी का एक कोई भी मंत्र आप कर सकते हो। ये यहाँ पर मुझे सब कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है गाइज़ कि आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस क्या है। और अर्थ एलिमेंट के लिए गाइज़ आपको देखिए, जो भी ज़मीन के नीचे सब्जियाँ उगती हैं, जैसे कि पोटैटो हो गया, शकरकंद, स्वीट पोटैटो, रतालू जिसे बोलते हैं, वो आप खा सकते हो, पोटैटो आप खा सकते हो। और पोटैटो के लिए गाइज़ अगर आपको कुछ हेल्थ इशू है तो आप आपके हिसाब से देख लीजिए खाना है या नहीं खाना है। उसके बाद आप कैरेट खा सकते हो। और जो भी आते हैं गाइस ज़मीन के नीचे, बीट रूट आता है, बीट रूट आप खा सकते हो, मूली आप खा सकते हो। ये सब चीज़ें आप ग्रहण करना स्टार्ट कर दीजिए, खाना स्टार्ट कीजिए। ये भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और सेकंड, आपको ग्राउंडिंग करनी है, ज़मीन के साथ आपको कांटेक्ट में आना है। आप बिना चप्पल ज़मीन पर चलिए। अब जितना ज़्यादा बिना चप्पल ज़मीन के कांटेक्ट में आते हो उतना ज़्यादा आप अर्थ एलिमेंट से कनेक्ट होते हो गाइस। आजकल लोग बिल्कुल भी ज़मीन से कनेक्टेड नहीं है, चप्पल घर में भी पहनी जाती है तो बाहर की बात तो अलग ही है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये भी है, आपको ग्राउंडिंग करनी है। आप किसी मैदान पर चलिए या किसी ग्रास पर चलिए, लेकिन बिना चप्पल के चलिए। जितना ज़्यादा 15 मिनट मिनिमम, मैक्सिमम आप कितना भी चल सकते हो, ये आप कीजिए। तो यहाँ पर जो भी मुझे दिखाई दिए हैं गाइस ब्लॉकेजेस, मैंने वन बाय वन आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं।
आपको रेमेडीज़ भी बताई है, सॉल्यूशंस भी बताए हैं। तो आप ये सब कुछ ट्राई कीजिए, ये सब कुछ कीजिए। और हाँ, फादर के लिए मुझे सडनली याद आया, मैंने आपको होपोनोपो प्रेयर तो बताया, लेकिन आप फादर वुंड्स हीलिंग, मदर फादर वुंड्स हीलिंग, ये भी एक मेडिटेशन आता है गाइस, वो भी आप ट्राई कीजिए, जिससे कि आपके मदर के साथ के कनेक्शंस भी हील हो जाए, और मतलब जिसके अच्छे नहीं हैं उनके लिए, और फादर के साथ भी। तो ये दोनों चीज़ें, वाटर एंड फायर, ये दोनों एलिमेंट्स बैलेंस हो जाएंगे तो आपके रिलेशनशिप और फाइनेंशियल दोनों भी प्रॉब्लम सॉल्व होने में आपको मदद मिलेगी। गाइज, आज की रीडिंग आपको कैसी लगी है ज़रूर मुझे बताना, बिकॉज बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, सब चीज़ें आपको बताई जाती है। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, बिकॉज यहाँ पर हम भी एफर्ट्स लगाते हैं, आपको फ्री में यहाँ पर गाइडेंस दिया जाता है। तो आप ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए, और आपको रीडिंग कैसी लगी है ज़रूर कमेंट में बताइए गाइज। और जो भी उपाय यहाँ पर मैंने बताए हैं ना, पूरे दिल से कीजिए, और बाद में मुझे आपका फीडबैक शेयर कीजिए कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड टेक केयर ऑल।